गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम वंदना सेन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जिससे क्या प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है, जिससे क्या स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन। कॉन्स्टिपेशन इज डेफिनेट एज ए डिक्रीज in the frequency of fecal elimination and the characterized by the passing of hard, dry and sometimes painful stools। कॉन्स्टिपेशन में क्या कंडीशन बनती है कि जिस पेशेंट को या व्यक्ति को कब्ज की बीमारी हो जाती है, उसमें क्या होता है, उनको स्टूल पास आउट करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और स्टूल हार्ड होता है। हार्ड कंडीशन में क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, पेन से ब्लड भी आने लगता है। एक कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अब कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस क्या होते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन बनता कैसे है, उसके लिए हम सबसे पहले इसके कारण पढ़ेंगे। कारण में सबसे पहले आता है इनरेगुलर डाइट। जो व्यक्ति खाने पीने में टाइम टेबल मैनेज नहीं होता है, उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन डिसीज बन जाती है। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट फूड। जो फूड इन्फेक्शन संक्रमण द्वारा होते हैं, उनको भी लेते हैं, जैसे संक्रमित फ्लूइड वगैरह हो गया, या आप हाइजीन मेंटेन करके फूड को नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है टेक लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम अपने दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी कब्ज की बीमारी होती है। नेक्स्ट आता है इमोशनल अपसेट। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसकी रेगुलर डाइट नहीं होती है, जिस कंडीशन में भी कब्ज की डिसीज बनती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेगनेंसी और सर्जरी में भी कॉन्स्टिपेशन डिसीज हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब कॉन्स्टिपेशन डिसीज हो जाती है तो पेशेंट के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और साइन सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है एब्डोमेन पेन। कॉन्स्टिपेशन होने से व्यक्ति का बहुत ज्यादा पेट दर्द करने लगता है। ब्लड इन स्टूल पास आउट करते समय उसमें खून भी आने लगता है। नेक्स्ट, तो कॉन्स्टिपेशन डिजीनेस, व्यक्ति को चक्कर भी बहुत आने लगते हैं। एंड वोमिटिंग और फीवर, वोमिटिंग भी उसको फील होती है और उसको बुखार भी आने लगता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम साइन सिम्टम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन में। तो डॉक्टर्स एडवाइस क्या देते हैं कि उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करें, मतलब उसकी जांच क्या करवाएं, जिससे पता चले कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले उसका करवाते हैं ब्लड टेस्ट, जिससे क्या होता है। नेक्स्ट आप एब्डोमेन एक्सरे एंड सिग्मोइडोस्कोपी एंड आता है क्लोनोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी होता है आपका कब्ज डिसीज को क्लियर करने के लिए वो करवाया जाता है। इसको कॉन्स्टिपेशन डिसीज हो जाती है उस व्यक्ति के लिए सिग्मोइडोस्कोपी टेस्टिंग करवाया जाता है। नेक्स्ट क्लोनोस्कोपी, इसमें इंटेस्टाइन की टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है, इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन होती है उसके कोनों को चेक करने के लिए कोलोनोस्कोपी टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो इसके बाद हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, जिससे व्यक्ति को जो कब्ज बीमारी हुई है वो खत्म हो सके। तो उसके सबसे पहले क्या होता है, लाइफ स्टाइल चेंज। सबसे बेस्ट व्यक्ति की क्या होना चाहिए, जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जानी चाहिए, जैसे कि टाइम टू टाइम खाना लेना एंड एक्सरसाइज मेंटेन करना। अन्य जो फ्रूट वगैरह ले रहा है उसको भी उनको टाइम टू टाइम लेना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रूट। खाने के साथ साथ जो आप खाना खाते हैं उसके साथ उनको टाइम के साथ फ्रूट भी लेना चाहिए। एंड इंक्रीज वाटर टेकिंग इनटेक, मतलब उसको पानी भी दिन में बहुत बार पीते रहना चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड इंक्रीज वेजिटेबल, मतलब खाने में हरी सब्जियां भी कंपल्सरी करना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।